हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट मैथ्स से, जो कि हमारा चल रहा था। आज हमारे पास जो है 3 टाइप के हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। ये जो क्वेश्चन है फॉर्मूले बेस्ड आइडेंटिटीज़ होते हैं। फॉर्मूलेज मैंने पिछले लेक्चर में आपको जो है 8 फार्मूलेज वगैरह भी कॉपी में लिखवाए थे आइडेंटिटीज़ वाले, जो कि a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस ए माइनस बी की होल स्क्वायर, इस तरीके के फॉर्मूलेज थे। 8 आइडेंटिटीज़ थी, 8 9 कुछ ऐसे ही थी समथिंग। तो उस आइडेंटिटीज़ का प्रयोग कर हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। आज हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दे रखा है 3a प्लस 2b प्लस 5c की होल स्क्वायर दे रखा है। ये फॉर्मूला हो जाता है, ये पूरा a हो गया, a मानेंगे, b और ये c, तो a प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, a प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। फॉर्मूला लिख दिया हमने। यहाँ पर जो a था, इस a की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3a, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2b, c की जगह पे क्या लिखा हुआ है 5c। तो इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट कर दीजिए। a स्क्वायर यानी 3a की स्क्वायर, b स्क्वायर यानी b की वैल्यू, c स्क्वायर 2 का 2, a की जगह a की वैल्यू, यदि a की जगह पे क्या था 3a था ना, और b की जगह पे क्या है 2b, और c की जगह पे क्या है 5c। तो ये वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में रख दी है सब में। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 की स्क्वायर कितना होता है 9, और एक बार a की भी स्क्वायर करो कितना आएगा a स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, एक बार b की स्क्वायर करो b स्क्वायर, 5 की स्क्वायर 25, c की स्क्वायर c स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और एक a और एक b, ए बी, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 बी और सी, 20 बी सी, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 ए और सी, 30 ए सी। तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूले में बस वैल्यू लगानी है और उसके बाद उस वैल्यूज़ को खोल देना है। एक एग्जाम्पल और लिया मैंने, 2/9x माइनस 3/2y माइनस 1/3z की होल स्क्वायर। तो इसके अंदर भी यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला ऊपर वाला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc प्लस में 2ac। तो इधर a की जगह पे देखिए क्या है, ये पूरा a है और ये पूरा b है और ये पूरा c है। फॉर्मूले में यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस हमें इसके साथ लेना है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते थे। जैसे इधर प्लस लगाइए, ये माइनस अंदर की तरफ लिख दीजिए इसके साथ, फिर आप यहाँ पे प्लस लगाइए और माइनस इसके साथ लिख दीजिए। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो ये a हो जाता है, ये b हो जाता है और ये c हो जाता है। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ पे a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, 2 का 2, a की जगह a, b की जगह b, इस तरीके से हमने ये वैल्यूज़ डाल दी हैं सारी। ठीक है, ये जब हमने वैल्यू डाल दी तो उसके बाद अब इस ब्रैकेट्स को खोलना है। 2 की स्क्वायर 4 और 9 की स्क्वायर 81 और x की स्क्वायर x स्क्वायर, ये स्क्वायर सबके साथ होगी। 3 की माइनस 3 की स्क्वायर 9, 2 की स्क्वायर 4 और y की स्क्वायर y स्क्वायर, सेम एज इट इज माइनस 1 की स्क्वायर 1, 3 की स्क्वायर 9 और z की स्क्वायर z स्क्वायर। इसे ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये माइनस 3 है तो माइनस 12 आ जाएगा, ये रहा माइनस 12। नीचे 9 2 जा 18 आ गया। ऐसे ही सामने सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए। x और एक y तो बचा था ना, ये x y इसके साथ लगा हुआ, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, और ऊपर माइनस माइनस क्या हो गया है प्लस, 2 3 जा नीचे भी 6, और कुछ है यहाँ पे, और सिर्फ एक y है और एक z है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं y लगाना भूल गया हूँ, तो आप y लगा दीजिए। तो एक y और एक क्या बचा था, y और z। सेम एज इट इज़ इसमें भी हमने किया है, एक x और z साथ में लगा हुआ। अब ऊपर नीचे जो कटता है काट देंगे एक ही टेबल से, और आपका जो बच गया वो सारा का सारा आंसर। इसी टाइप से हमारे ये क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क में करने हैं। नाउ अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वो आता है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू। अब हमें क्यूब निकालना है। क्यूब किसे बोलते हैं, जैसे मान लो मैं कहूँ आपसे 2 का क्यूब निकालो, तो आप क्या करोगे, 2 का क्यूब निकाल दोगे। 2 × 2 × 2
2 2 जा 4, 4 2 जा 8 लिख दोगे। लेकिन अब हमारे पास कुछ नंबर दिएंगे, हमें विदाउट एक्चुअल कैलकुलेट, हमें ऐसे कैलकुलेट नहीं करना, और बिना कैलकुलेट करे हमने उसकी वैल्यू भी निकाल देनी है। बिना क्यूब निकाले हमें डायरेक्ट आंसर निकाल के बताना है। तो कैसे करेंगे, एग्जांपल देखते हैं। आप ये देख रहे हैं कि एग्जांपल है -12 की क्यूब, 7 की क्यूब, 5 की क्यूब। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ए देखना है, ए क्या है। आगे वाला ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तीनों को जोड़ो, ए जमा बी प्लस सी, तीनों नंबरों को जोड़ दो। जोड़ दिया, कितना आ रहा है 0। जब 0 आ जाएगा यानी 0 ही आना चाहिए। अगर आप इन तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ये 0 आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है। एक फार्मूला होता है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc के बराबर। ये कब लगेगा, जब तीनों को जोड़कर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये फार्मूला तभी लगेगा। तो ए क्यूब यानी कि -12 की क्यूब, बी क्यूब यानी कि 7 की क्यूब, सी क्यूब यानी कि 5 की क्यूब। देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है सबकी वैल्यू, इक्वल का इक्वल, 3 का 3, ए की जगह पे क्या है -12, बी की जगह पे क्या है 7, सी की जगह पे कितना है 5। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो -1260। तो ये इस तरीके का आंसर निकल जाता है। अगर मान लो 3 नंबर हैं और तीनों नंबरों को जोड़कर अगर 0 आता है तो हमारे पास आसान हो जाता है किसका आंसर निकालना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का अगर हमें आंसर चाहिए तो इसका आंसर हम सीधा निकाल देते हैं 3abc करके, 3abc। तो 3 का 3, ए आगे वाला ब्रैकेट वाला ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। तो 3abc करके आंसर निकालना है। इसी के जैसा मैंने एक पार्ट नीचे सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में दिया है, ये वाला 28 की क्यूब प्लस -15 की क्यूब प्लस -13 की क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है, वो आता है एक्सपेंडेड द फॉलोइंग। इसमें भी हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मतलब कि इसे खोल के लिखना है। उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेंगे, एक्सपेंड करने के लिए फॉर्मूले। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 3x + 2 की क्यूब, तो ये पूरा हो गया a + b की क्यूब, ये बन गया a + b की क्यूब का फॉर्मूला। तो a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²। ये फॉर्मूला लगाया। a की जगह पे क्या है, a की जगह पे आप देखेंगे 3x है और b की जगह पे क्या है 2। तो जहाँ जहाँ a था, ये जो a देख रहे हैं आप, उधर तो क्या लगाना है 3x, और जहाँ जहाँ b था वहाँ पे क्या लगेगा 2, ठीक है। और जो जैसे स्क्वायर क्यूब जो भी था वो वैसे का वैसे। अब खोल देते हैं। 3 की क्यूब कितनी होती है 27, x की क्यूब x क्यूब, 2 की क्यूब 8, इधर 3 का 3, 2 का 2, 3 की स्क्वायर 9, और एक बार x की स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसे 3 ऐसे ही है, 3x ऐसे ही है, 2 की स्क्वायर 4। अब ये सेम एज इट इज़ है, और 3 9 जा 27, 27 2 जा 54, और एक एक्स स्क्वायर बचा। इधर 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, और एक एक्स बचा, ठीक है। इस तरीके से हमने फॉर्मूला लगाया है a + b की होल क्यूब, क्योंकि ये क्यूब वाला था और बीच में क्या था प्लस। और यही अगर अगला एग्जांपल हम लेते हैं 2x - 1/3 y की क्यूब, तो ये फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, a - b की क्यूब का, a - b की क्यूब। उसमें प्लस था, इसमें माइनस था। तो माइनस वाले का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब - b क्यूब - 3a² b + 3ab²। जहाँ जहाँ a था इस a की जगह पे क्या लिखेंगे 2x, और जहाँ जहाँ b था इस b की जगह पे क्या लिखेंगे b की जगह पे हम लिखेंगे 1/3y। तो देखिए a की जगह पे क्या लिखना है, a की जगह पे लिखना है 2x, और b की जगह पे क्या लिखना है 1/3y। डाल दिया a की जगह a और b की जगह b, ठीक है। तो अब इसे खोल देंगे, 2 की क्यूब करनी है, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, x की क्यूब करेंगे x क्यूब, 1 की क्यूब करेंगे 1 रहेगा, 3 की क्यूब करेंगे 27, y की क्यूब करेंगे y क्यूब। यानी बाहर क्यूब लगा है, अंदर ब्रैकेट में सबकी क्यूब करके लिखनी पड़ेगी आपको। 3 का 3, ये ऐसे का इसकी स्क्वायर करनी है, तो 2 2 जा 4 और x की स्क्वायर x स्क्वायर, ये 1/3y ऐसे ही है। इधर देखें 3 का 3 है, 2x का 2x है, 1 की क्यूब स्क्वायर 1, 3 की स्क्वायर 9 और y की स्क्वायर y स्क्वायर। अब काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से 3 कट गया और जो बच गया वो आपका आंसर हो गया। तो ये आपने क्वेश्चंस करने कितने, 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4,
इसमें ये और ये वाला प्लस वाला लगेगा और ये वाला माइनस वाला लगेगा। ये आपका माइनस वाला है, ठीक है, ये वाला, और ये आपका प्लस वाला है, ठीक है। ये आपने होमवर्क में काम करना है। थैंक यू सो मच।